हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है करीब 3 बजे से और रात के 3 बज रहे हैं गाइस। तो आज मैं 3 बजे से उठ गई हूँ और 3 बजे से मेरा रीज़न ये है उठने का, क्यों आज बच्चों का जैसे मतलब नवमी है तो आज पूजा वगैरह होगी घर में, मतलब बच्चों के व्रत की वजह से। और मैं अकेली जैसे काम करने वाली हूँ तो मुझे तो जैसे सारा काम देखना होता है अकेले। तो इस वजह से अगर कोई भी होता है काम करने वाला जैसे साथ में तो इतना भी जल्दी मत उठो। जब अकेले सारा काम होता है करना तो जल्दी उठना पड़ता है गैस। तो इस वजह से मैं 3 बजे से उठ गई हूँ। और क्यों जैसे हवन वगैरह कराऊंगी तो उसमें जैसे टाइम भी लगेगा। तो जिस दिन जैसे पूजा वगैरह होती है घर में तो काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने जैसे एक दिन तो पहले धुलाई कर ली थी सारे घर में और मैं उठ गई हूँ 3 बजे से कि जैसे सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाओ, फिर उसके बाद में जैसे पोछा वगैरह ये सब लगाना होता है। तो मैंने पोछा भी लगाया था और पोछा ओछा लगाने के बाद में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर यहाँ रख रही हूँ जैसे चने उबलने के लिए। तो यहाँ चने जैसे साफ हैं इस टाइम और मतलब जैसे घुने वगैरह होते हैं तो उनमें जैसे बीनने में वो लगता है, फिर भी मैंने देख लिया था एक बार, जैसे देख लेती हूँ। और जैसे अंकुर के पापा हैं कोई भी चीज़ लाते हैं तो वो साफ लाते हैं, मतलब तब भी मैं जैसे देख लेती हूँ। और मतलब घुने भुने नहीं होते हैं, चने वगैरह साफ होते हैं। तो चने साफ थे तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था बीनने में उनके लिए। तो यहाँ मैंने साफ़ कर लिए हैं और इनके लिए जैसे धुल के साफ़ करके तो इनके लिए जैसे उबलने रख देती हूँ। तो चने उबलने रख देती हूँ और जब तक चने वगैरह उबलेंगे जब तक मेरा जैसे पोंछा वगैरह है तो वो भी लग जाएगा। तो यहाँ जैसे पोंछा भी लगा लूँगी। और आलू भी जैसे उबालने हैं तो उन्हें भी जैसे टाइम लगता है उबालने में, तो वो भी जैसे मैंने रख दिए हैं। और भगोने में रखूँगी क्योंकि मेरा कुकर है जैसे इतना बड़ा है नहीं, तो उसमें जैसे आलू हैं ये चने हैं तो आएंगे नहीं। तो इसलिए मैंने बड़े भगोने में रख दिए हैं आलू और सब चीज़। और झाड़ू तो लग गई है गैस। और फिर उसके बाद में मैंने पोछा भी लगाया था और सारे घर में मैंने पोछा लगाया था तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसी वजह से मैं 3 बजे से उठ गई थी। तो यहाँ जैसे पीछे वाले कमरे में है तो इसमें जैसे पोछा लगा रही हूँ मैं। और फिर उसके आज तो मैंने जैसे बैठ के नहीं लगाया है पोछा, क्यों जैसे रात में धुलाई करी थी तो इतना गंदा भी नहीं था। और जैसे धुलाई वगैरह करी तो काफ़ी टाइम हो गया था रात में ही, दूसरे दिन मैंने जैसे धुलाई करी थी तो इतना गंदा। और फिर सुबह के लिए जैसे शाम में धुलाई करी थी और सुबह के लिए पोछा वगैरह लगाया था, तो आज बाहर से ही लगाऊंगी पोछा और उससे नहीं लगाऊंगी मैं हाथ से बैठ के। और बैठ के लगाओ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा लगने में। और बच्चे हैं अभी सब सो रहे हैं तो मैंने कोई नहीं उठाया है इस टाइम। तो बच्चों को जैसे सोने देती हूँ और जब तक जो काम है तो वो अपने जैसे काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। तो आज तो पूजा होने वाली है तो बहुत सारे काम भी हो जाएंगे। और अर्पिता अभी इतनी छोटी है तो उससे भी कुछ होता भी नहीं है कोई भी काम। तो यहाँ पोछा भी लग गया है, सारे घर में मैंने पोछा लगा दिया है गैस। और यहाँ आलू देख रही थी कि जैसे उबले हैं या नहीं उबले हैं, तो आलू भी जैसे उबल गए थे मेरे जब तक मैंने पोछा वगैरह लगाया था। और यहाँ जैसे सब्ज़ी रख दी है मैंने बनने के लिए कढ़ाई में, फूल गोभी की सब्ज़ी। और जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी और जैसे चने हैं छोले की सब्ज़ी ये बनाऊँगी। और यहाँ देखिए सब्ज़ी भी ये भी बन गई है। और यहाँ रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, तो यहाँ चाय भी बन रही है। तो गाय से जब तक मैं जैसे चाय वगैरह नहीं पीती हूँ तब तक पता नहीं कैसा लगता है। और मुझे जैसे काम करती रहती हूँ लेकिन कोई भी जैसे चाय तो पी लेते हैं, तो मैं चाय तो ज़रूर पीऊँगी। तो मैंने जैसे चाय रख दी है बनने के लिए। और यहाँ जैसे सब्ज़ी है फूल गोभी की वो मैंने छौंक दी है निकाल कर। और यहाँ छौंक रही है जैसे चने की सब्ज़ी, चने छोले की और टमाटर वगैरह। और मैंने ये सब्ज़ी बनाई है तो इसमें जैसे कोई लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है मैंने, क्योंकि जैसे पूजा हो रही है जैसे व्रत और जो माता का जैसे वो होता है कन्या बरुआ होते हैं तो उसमें जैसे लहसुन प्याज डालते नहीं हैं तो मैंने वो नहीं डाला है। वैसे तो हम खाते हैं लहसुन प्याज, लेकिन जब कोई पूजा वगैरह होती है तब नहीं डालती हूँ गैस में, तो मैंने नहीं डाली है। और ऐसे ही मतलब छौंक रही हूँ। तो मैंने काले वाले चने थे तो यही फुलाए थे मैंने काले वाले चने। और ये काले वाले चने अच्छे लगते हैं खाने में। और मैंने टमाटर भी काट लिए थे, तो टमाटर अच्छे से डाल दूँगी और अच्छे से गल जाए टमाटर, तो उनके लिए थोड़ी देर ढककर फिर उसके बाद में टमाटरों के लिए गलाऊँगी। और नमक भी डाल दूँगी इसमें। और जो टमाटर हैं जैसे कतीरे रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो टमाटर अच्छे से गल जाए तभी। तो इनके लिए जैसे नमक डालकर रख देती हूँ।
और थोड़ी देर के लिए जैसे ढक दूँगी, फिर अच्छे से मतलब गल जाएंगे टमाटर। और यहाँ जैसे चाय में भी मैंने चीनी पत्ती सब चीज़ डाल दी है, तो अभी चाय बन रही है। और टमाटर भी देखिए अच्छे से गल गए मैंने। और फिर यहाँ आलू और ये सब चीज़ डाल दी है। और जैसे पंडित जी हैं अंकुर के पापा जैसे कह कर आए थे कि जल्दी आ जाना और सुबह के लिए जैसे जल्दी निपटा लेना जैसे काम, फिर उसके बाद में। और आज ऐसा दिन होता है तो कि जैसे पंडित हैं मिलते नहीं हैं जल्दी, तो बहुत ज़्यादा जैसे टाइम हो जाता है, तो इस वजह से बोल रही थी कि जल्दी जैसे कर लेना काम, तो पंडित जी ये जल्दी मिल जाएंगे। तो इस वजह से मैं गैस और 3 बजे से उठी थी। तो और जो काम है मेरे फिर जल्दी निपट जाएंगे। और फिर जैसे पंडित जी आ जाएंगे तो जैसे मतलब पूड़ी वगैरह है वो भी निकालना होता है। तो जैसे पूड़ी निकालते हैं, जैसे घी की पूड़ियाँ, तो वही मैं निकालूंगी और उनसे जैसे पूजा वगैरह होगी। तो यहाँ जैसे फिर बाद में मैंने जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, और थोड़े बहुत जैसे छींटे वगैरह आ ही जाते हैं सब्ज़ी के, तो वही मैंने सब गैस वगैरह सब साफ़ की थी। गैस उस साफ़ करने के बाद में सब सारा स्लैब फिर दोबारा से सब साफ़ किया था मैंने। और यहाँ जैसे लगा दिया है मैंने कढ़ाई में घी। तो घी भी जैसे जब तक लोई वगैरह बनाऊंगी तब तक घी भी जैसे गर्म हो जाएगा। और जैसे जो पूजा होती है तो जैसे कोई भी काम में पूजा का करती हूँ तो जैसे घी का ज़रूर हमारे यहाँ जैसे पूड़ी वगैरह हैं घी में बनती हैं। और फिर उसके बाद में जैसे रिफाइंड वगैरह आप लगा सकते हैं। तो यहाँ अभी और मैंने ये हलवा है तो अभी बना नहीं है जैसे माता का हलवा, तो वो भी जैसे पंडित जी आ जाएंगे तो जैसे जो अठौरी वगैरह तो वही चाहिए हैं जैसे पूजा में। तो सबसे पहले बस यही निकाल रही थी मैं, तो ये निकाल के रख देती हूँ। और फिर उसके बाद में जो काम है तो वो निपटाती रहूँगी। और मैंने आटा वगैरह सब एक बार में ही लगा लिया था कि बार बार लगाने से। और यहाँ देखिए अंकुर हैं अर्पिता हैं, तो ये भी मैंने उठा दिए थे, तो ये भी जैसे पूजा करके आ गए। तो ये सारा काम करते करते करीब मेरे लिए जैसे मैंने पूड़ी वगैरह सेकी थी तो 7 बज गए थे मेरे लिए, क्योंकि 3 बजे से उठी भी थी तब भी 7 बज गए थे गैस। और यहाँ पूड़ी भी बन गई हैं, जैसे मैंने प्रसाद बना दिया है ये मतलब। और फिर बना रही हूँ जैसे हलवा में। और गैस ने आपने कढ़ाई देखी होगी मेरी कितनी ज़्यादा जैसे ख़राब हो रही थी, काली हो गई थी कढ़ाई। तो बहुत मतलब इसमें मेहनत लगी थी मुझे साफ़ करने में, और काफ़ी टाइम लगा था, 1-1.5 घंटा लग गया था इस कढ़ाई में साफ़ करने में, काफ़ी देर में साफ़ हुई थी। और फिर उसके बाद में जैसे पंडित जी आ गए और फिर मैंने हलवा तो बन गया था, मेरा प्रसाद बना लिया था मैंने। तो हम सब लोग हैं जैसे बैठ गए, हवन जैसे हवन हो रहा है माता का, तो सब लोग हम पूजा कर रहे हैं। फिर उसके बाद में और पूड़ी वगैरह और सेकूँगी मैं। तो यहाँ ये कन्या आ गई हैं तो हवन हो चुका है और पंडित जी जैसे चले गए हैं। और जो खाना वगैरह होता है तो वो भी जैसे पंडित को मैंने मतलब लगा दिया था, उनके लिए जैसे पैक कर दिया था। तो यहाँ जैसे कन्या आ गई हैं और बरुआ भी हैं। और गैस आप बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं, और मेरे यहाँ तो ऐसे इनके लिए ऐसे कन्या बरुआ बोलते हैं, तो आप कमेंट में बताना मेरे लिए। और यहाँ देखिए छोटी छोटी कन्याएं बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो ये बच्चे हैं जैसे नन्हे नन्हे होते हैं छोटे, तो आते नहीं हैं, तो मैं इनके सबके पैर धुल रही थी। तो जैसे कन्या आ गई थी तो मैंने सब पैर धुलकर जैसे हाथ पैर धुलकर फिर इनके लिए बिठाला था मैंने। तो यहाँ बच्चे बैठ गए हैं। और एक मतलब छोटी सी कन्या है तो वो इतनी ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा उसने परेशान कर लिया था। तो उस वजह से मैं कई चीज़ें जैसे मतलब भूल भी गई थी मैं, जो प्रसाद वगैरह लेकर आए थे अंकुर के पापा। तो वो जैसे रो रही थी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से मतलब कुछ बातें मुझे याद भी नहीं रही थी। तो यहाँ जैसे मैं यहाँ सेकती जा रही थी। और अंकुर है अर्पिता है तो ये सब लोग मतलब परस रहे थे, तो यही दोनों व्रत रहे थे, तो यही खिला रहा है दोनों परस कर इनके लिए। तो यही बैठी का है, इसके मतलब हाथ में बलून है, तो ये बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत ज़्यादा इसने परेशान किया था। कुछ देर के लिए तो चुप गई थी, तो इसके लिए मतलब ये बलून भी दिया था, तब भी ये रो रही थी। तो अर्पिता मतलब इतनी ज़्यादा खुश थी आज, बहुत ज़्यादा, कि हाँ आज हमारे पूरे व्रत हो गए। और बच्चों को, अंकुर को और मतलब अर्पिता को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो यहाँ ये खा रहे हैं, और बच्चे हैं खाते नहीं हैं लेकिन मस्ती ज़्यादा करते हैं। और आज ऐसा होता है बहुत जगह से मतलब बच्चे जाते हैं खाने के लिए, तो बच्चे खाए हुए थे। और फिर भी मैंने इतनी जल्दी किया था, फिर भी जैसे 8-9 बजे का टाइम होगा तब खा रहे हैं ये, इतने टाइम की उठी हुई मैं गैस। तो जैसे हवन वगैरह होता है, पूजा होती है, तो उसमें टाइम भी लगता है सारा काम करने में गैस। और फिर उसके बाद में मैंने फिर और खाना जैसे सेका था इनके लिए। और फिर उसके बाद में इन बच्चों ने जैसे खाना खाया था।
तो यहाँ ये खा रहे हैं बच्चे, और अंकुर भी इतना खुश है बहुत ज़्यादा खवाते हुए खाना, तो बोल रहा था कि मैं ही खिलाऊँगा आज इनके लिए। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपके यहाँ किस तरीके से जैसे कन्या पुरवा जिमाए जाते हैं, तो मेरे यहाँ तो ऐसे मतलब जिमाए जाते हैं। और देखिए इसका तो कोई वो नहीं है, जैसा आपका मतलब वो हो तो उसी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जैसे हलवा वगैरह बनाया था, और यहाँ अर्पिता खुद जैसे टीका कर रही है, तो बोल रही थी कि मैं खुद करूँगी और सबके लिए जैसे जो बन पड़ता है, तो अपनी खुशी से जो होता है वो दान जैसे कर दो। तो इतनी ज़्यादा मैं कुछ नहीं मंगाई पाई थी गाइस, जो मेरे पास में था तो मैंने बस वही सब कुछ दान किया था। और फिर इसके बाद में यहाँ लगा रही हूँ थाली बच्चों के लिए, तो यहाँ खाएंगे खाना। और अभी जैसे पूड़ी सिक रही हैं, तो गाइस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और यहाँ ये जैसे मेरे देवर की लड़की है, तो यहाँ ये भी जैसे मैंने बुला ली थी। तो बाय गाइस।